अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर एनिमल्स। तो बेटा जो बोर्ड पे लिखा है उससे पढ़ भी लेते हैं और साथ में समझ भी लेते हैं। तो बेटा सबसे पहला जुमला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैरीन वाटर एनिमल्स। बेटा मैरीन वाटर एनिमल्स से मुराद ऐसे जानदार जो कि मैरीन वाटर यानी खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मैरीन वाटर एनिमल्स। और बेटा इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट क्या होता है, कम। तो इनकी बॉडी कंडीशन कैसी होती है, हाइपोटोनिक। बेटा नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, मैरीन वाटर। बेटा मैरीन वाटर से क्या मुराद है, खारा पानी। बेटा खारे पानी के अंदर सॉल्ट क्या होता है, ज्यादा। तो खारे पानी की कंडीशन क्या होती है, हाइपरटोनिक। अब मैरीन वाटर एनिमल्स कौन कौन से हैं बेटा, बोनी फिशेस भी होती है, कार्टिलेजिनस फिशेस भी होती हैं और ऑस्मो कन्फर्मर्स भी होती हैं। बेटा इनको एक एक करके पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं। बेटा बोनी फिशेस जो हैं, बेटा यहाँ पर एक बोनी फिश की डायग्राम बनी हुई है। तो बेटा आप लोग देख सकते हैं बोनी फिश क्या है, खारे पानी के अंदर रहने वाली फिश है। तो इसके अंदर सॉल्ट क्या है, कम। सही है। और आसपास इसके क्या मौजूद है, मैरीन वाटर यानी खारा पानी मौजूद है। तो बेटा खारे पानी के अंदर सॉल्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। सही है। तो इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कम है। तो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लो सॉल्ट इनसाइड द बॉडी। इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट क्या होता है, कम। अब इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कम है, बाहर सॉल्ट ज्यादा है। तो वाटर इनकी बॉडी से कहाँ जाता है, बाहर जाता है। जब वाटर इनकी बॉडी से बाहर जाएगा तो बेटा इनकी बॉडी के अंदर वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी और इनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी और इनकी क्या हो सकती है, डेथ। लेकिन भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। तो ये बोनी फिश जो है किसी तरीके से अपने बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। तो अब जो वाटर बाहर जा रहा है इसकी बॉडी से, तो बेटा वाटर को बाहर जाने से तो नहीं रोक सकती, वाटर तो बाहर जा रहा है। तो अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्टिवली गेट सी वाटर। यानी ये जो बोनी फिश है बेटा, ये एनर्जी लगा के सी वाटर को कंटिन्यूसली क्या करती रहेगी, इनटेक करती रहेगी, अपनी बॉडी के अंदर लेती रहेगी। बात समझ आएगी। तो पानी इसकी बॉडी के अंदर क्या आता रहेगा। अब बेटा थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। बेटा कंसंट्रेटेड यूरिन से मुराद ऐसा यूरिन है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम, और सॉल्यूट और सॉल्ट की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा। अब आप लोग खुद सोचो कि ये जो बोनी फिश है इसके अंदर से वाटर कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। जब वाटर बाहर जा रहा है तो भाई इसकी बॉडी के अंदर वैसे ही वाटर के मसले मसाइल हैं। तो ये अपनी बॉडी की जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूरिन तो बनाती है, लेकिन कौन सा यूरिन बनाती है, कंसंट्रेट यूरिन, ताकि वेस्ट प्रोडक्ट तो बाहर निकल जाए इसकी बॉडी से, लेकिन वाटर कम से कम बाहर निकले। क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर वाटर बाहर जा रहा है पहले से, तो इसकी बॉडी के अंदर वाटर के मसले मसाइल है। तो भाई ये कौन सा यूरिन बनाती है, कंसंट्रेट यूरिन बनाती है। और कंसंट्रेटेड यूरिन एक ऐसा यूरिन है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होती है और सॉल्ट की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बेटा नेक्स्ट जो है वो हम लोग कार्टिलेजिनस फिश के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है बेटा, ये किसकी बनी हुई है, कार्टिलेजिनस फिश यानी शार्क मछली की डायग्राम बनी हुई है। तो बेटा ये शार्क मछली कौन से पानी के अंदर पाई जा रही है, मैरीन वाटर के अंदर पाई जा रही है। तो बेटा मैरीन वाटर यानी खारे पानी के अंदर सॉल्ट क्या होता है, ज्यादा। और अगर ये खारे पानी की मछली है तो बेटा इसके अंदर सॉल्ट क्या होना चाहिए, कम। क्योंकि हमने क्या लिखा है, मैरीन वाटर एनिमल्स के अंदर सॉल्ट क्या होता है, कम। तो भाई इसके अंदर सॉल्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन बेटा शार्क मछली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। अब वो क्या करती है बेटा, वो ये जो छोटी छोटी मछलियां है ना, इन छोटी छोटी मछलियों को खाती है, इन छोटी छोटी मछलियों को खाती है। जब बेटा ये शार्क मछली इन छोटी छोटी मछलियों को खाती है तो बेटा छोटी मछलियों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब जब बेटा छोटी मछलियों के अंदर प्रोटीन होता है तो प्रोटीन जो है वो टूट के किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एंड प्रोडक्ट यूरिया होता है। और बेटा ये इस यूरिया को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, बेटा इस यूरिया को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जब यूरिया को अपने अंदर स्टोर करते हैं तो यूरिया की अमाउंट क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। और यूरिया एक किस्म का क्या है, सॉल्यूट या सॉल्ट। तो बेटा इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की अमाउंट कम होने के बजाय बेटा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी तो बेटा आसपास का वाटर जो है बेटा वो इनकी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आसपास का वाटर इनकी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा तो बेटा ये ऑस्मो रेगुलेशन को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। यानी इनकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ईट फूड विच कंटेन नाइट्रोजनस कंपाउंड। यानी ये जो शार्क मछली है ऐसा खाना खाती है जिसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। नाइट्रोजनस कंपाउंड किसके अंदर होता है भाई, प्रोटीन।
भाई मीट जो है, गोश्त यानी मछली का जो गोश्त है उसके अंदर क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड। वो उस नाइट्रोजनस कंपाउंड को क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। जब नाइट्रोजनस कंपाउंड को खाते हैं यानी प्रोटीन को खाते हैं, तो प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट में उनको क्या मिलता है, यूरिया। और वो उस यूरिया को क्या कर लेते हैं, स्टोर। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हैव हाई सॉल्ट बाय स्टोरिंग यूरिया इनसाइड। यानी ये यूरिया को क्या करते हैं, स्टोर। जब यूरिया को स्टोर करते हैं तो बेटा इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट क्या हो जाता है, ज्यादा। तो बेटा यूरिया को स्टोर करते करते तो यूरिया ज्यादा होता है। जब यूरिया ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली यूरिया क्या, एक किस्म का सॉल्ट, तो इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट ज्यादा होता है और पानी इनकी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरीके से वाटर को क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस और मेंटेन कर लेते हैं, वाटर को बाहर जाने नहीं देते। तो बेटा यहाँ पर ये कार्टिलेजिनस फिश क्या हो गई, खत्म। अब हम लोग ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा याद रखिएगा, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स, बेटा ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। बेटा बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस, बेटा ये दोनों के ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो का मतलब क्या होता है, वाटर एंड सॉल्यूट, और रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, बैलेंस या मेंटेनिंग या मेंटेनेंस। तो बेटा ये लोग ऑस्मो रेगुलेटर इसीलिए हैं क्योंकि ये कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि ये बोनी फिश क्या कर रही है, एनर्जी लाके वाटर को अंदर ले रही है और वाटर को क्या कर रही है, मेंटेन। तो ये ऑस्मो रेगुलेटर है। जबकि शार्क मछली क्या कर रही है, छोटी छोटी मछलियों को खा रही है और यूरिया को अपने अंदर बढ़ा रही है। तो ये कोई ना कोई काम कर रही है ना, जिसकी वजह से वाटर और सॉल्ट इसके अंदर क्या रहे, मेंटेन रहे। लेकिन बेटा ऑस्मो कॉन्फर्मर्स ऐसे हैं जिनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। बेटा इनकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो बेटा इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, जेलीफिश। जबकि बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस क्या है, ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो रेगुलेटर क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करने के लिए। जबकि ऑस्मो कॉन्फर्मर्स कुछ भी नहीं करते, ऑटोमेटिक इनकी बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो बेटा यहाँ पर ये मैंने जेलीफिश बनाई हुई है। बेटा जेलीफिश के आसपास क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है। और कौन सा वाटर मौजूद है, मैरीन वाटर यानी खारा पानी। तो बेटा खारे पानी के अंदर सॉल्ट तो मौजूद होता है। अब खारे पानी के अंदर मिसाल के तौर पर 50% सॉल्ट है, तो बेटा इनकी बॉडी के अंदर भी कितना परसेंट सॉल्ट होता है, इनकी बॉडी के अंदर भी 50% सॉल्ट होता है। मतलब बाहर जितनी सॉल्ट की क्वांटिटी है, अंदर भी उतनी सॉल्ट की क्वांटिटी है। तो बेटा यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हैव इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट। यानी इनकी बॉडी के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है एज कंपेरिजन टू द मैरीन वाटर। तो अब बेटा सॉल्ट की अमाउंट इक्वल है, तो बेटा वाटर जितना बाहर जाता है, वाटर उतना कहाँ आता है, अंदर भी आ जाता है। तो बेटा इस जेलीफिश को कोई काम नहीं करना पड़ता अपनी बॉडी के अंदर वाटर को रखने के लिए। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिविटी टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन। इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन से क्या मुराद है, बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की जो कंडीशन है बेटा, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिविटी। इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और बेटा इनको कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो कॉन्फर्मर्स। और इनको काम करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि बेटा आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सकें। और बेटा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।